मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये है कि बहुत सारी उर्वरकों और खादों का प्रयोग हम अपनी खेती में करते हैं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या जो हम खाद दे रहे हैं उसमें कौन सा पोषक तत्व है और वो खाद क्या काम करती है, फसलों को कैसे लाभ पहुंचाती है। अगर हमें इस बात की जानकारी होगी कि किस खाद का क्या काम है, तब पौधे की जरूरत के अनुसार ही हम उस खाद का प्रयोग करेंगे। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस खाद का क्या काम होता है। तो हम ये भी जानेंगे कि उस खाद में कौन सा पोषक तत्व है और वो क्या काम करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की। ये बहुत ज्यादा यूज होता है फर्टिलाइजर, और इसमें जो होता है नाइट्रोजन होता है। पौधों को इससे केवल नाइट्रोजन मिलती है और कुछ नहीं मिलता है, और पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इस नाइट्रोजन से ही क्लोरोफिल बनता है, जिससे पत्तियों का रंग हरा होता है, पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, पत्ती बढ़ाने में सहायता करता है। पौधे की जो पूरी वृद्धि होती है काफी हद तक नाइट्रोजन पर ही निर्भर होती है। नाइट्रोजन की अगर कमी होगी तो पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। तो पौधे की वृद्धि के लिए इस नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो अगर पौधे की वृद्धि रुकी हुई है, पत्तियां छोटी निकल रही हैं, पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है, तो वहां ये यूरिया बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी खाद है डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों होता है। नाइट्रोजन का काम तो मैं बता चुका हूं पौधों में क्या है, सबसे ज्यादा काम नाइट्रोजन के बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा जो है फास्फोरस है। फास्फोरस जो पौधों की जड़ों को बढ़ाने में का काम करता है। नाइट्रोजन जैसे पत्तियों को निकालने का, तने की लंबाई बढ़ाने का काम करता है, तो जमीन के अंदर जो जड़ों को बढ़ाने का काम करता है वो फास्फोरस करता है। फास्फोरस की जब भी कमी होती है तो जड़ों छोटी रह जाती हैं, तो जड़ों को बढ़ाने का जो काम है वो फास्फोरस वाली खाद का काम है। दूसरा, पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये बहुत सारा जो आरयूबीपी एक एंजाइम होता है उसको बनाने का काम करता है। पौधे की जो एनर्जी बनती है जिसे हम एटीपी कहते हैं, वो पौधे को ताकत देने का काम फास्फोरस करता है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे की जड़ें छोटी रह जाएंगी, पौधे के अंदर एनर्जी नहीं बनेगी, ताकत नहीं आएगी, और पौधा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन फास्फोरस कितने महत्वपूर्ण तत्व हैं। फिर हम देखते हैं एसएसपी। एसएसपी में सिंगल सुपर फास्फेट है ये, और इसमें जो तत्व मिलते हैं हमें, फास्फोरस मिलता है, कैल्शियम मिलता है और सल्फर मिलता है। अब फास्फोरस की बात तो हम कर ही चुके हैं। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो कोशिकाएं हो उन कोशिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। कोशिकाओं की जो दीवार होती है, सेल वॉल कहते हैं, उसको बनाने का काम करता है। कोशिकाएं इससे मजबूत रहती हैं। कैल्शियम की कमी होगी तो पौधे की पत्तियां, जो नई पत्तियां निकलने वाली, मुड़ जाती हैं, घूम जाती हैं, किनारों से पत्तियां फटने लगती हैं। तो बिना कैल्शियम के सेल अपना काम नहीं कर पाती। तो कैल्शियम का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है पौधों की कोशिकाओं को मजबूत रखने का, उसकी कोशिकाओं को बनाने का। अगर कोशिकाएं ही नहीं बनेंगी, सेल ही नहीं बनेंगी, तो उसके अंदर काम नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम की वजह से ही सेल अपना काम अच्छी तरह से कर पाती है, क्योंकि उसको ये रिजिडिटी देती है, उसको मजबूत बना के रखती है। सल्फर है। सल्फर गंधक जिसे हम कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा काम है। खासतौर से ये प्रोटीन बनाने में सहायता करती है, नाइट्रोजन को हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में, क्लोरोफिल बनाने में सहायता करती है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। और पत्तियों का रंग इसी से जो है हरा मिलता है, क्योंकि नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज करवाती है, क्लोरोफिल बनाने में सहायता करती है, और फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है। और इसका जो दूसरा मुख्य काम है, पौधों के अंदर जो ऑयल बनता है, तेल बनता है, वो सल्फर से बनता है। तो ऐसी फसलें जिसमें ऑयल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ऐसी फसलों में सल्फर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बीजों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो सल्फर के बहुत काम है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाना, प्रोटीन को बनाना और तेल को बनाना। तो ये इस तरह की जब हम खाद देते हैं जिसमें सल्फर होता है, तो निश्चित रूप से बीजों के अंदर तेल की मात्रा बहुत बढ़ती है। तो इस तरह की जो खाद जिसमें सल्फर हो, वो ऑयलसीड क्रॉप हम उगा रहे हैं, तिलहनी फसलें, उसमें जरूर देना चाहिए। फिर होता है एमओपी। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसके अंदर पोटेशियम और क्लोराइड दोनों होते हैं, लेकिन जो हम देते हैं मुख्यतः पोटेशियम ले देते हैं। अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया था नाइट्रोजन, जो बहुत ज्यादा जिसका अपटेक होता है, वैसे महत्वपूर्ण देखा है तो 17 पोषक तत्व हैं आपस में, सभी आपस में बराबर के महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके काम अलग अलग है, मात्रा भी अलग अलग है। जो 17 है उसमें से पोटेशियम भी है और क्लोरीन भी है। पोटेशियम क्या करता है? जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। पौधे के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, जो भी काम होते हैं, वो बिना एंजाइम के नहीं होते हैं। हर जगह लगभग हर बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व है। तो उन एंजाइम को एक्टिवेट करना, ताकि एंजाइम अपना काम अच्छी तरह से कर सके, ये काम पोटेशियम करता है। तो जब भी पोटेशियम कमी होगी तो एंजाइम का काम बहुत हल्के हल्के होगा, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुकेगा, पत्तियां बहुत छोटी रहेंगी, जड़ों का विकास भी नहीं होगा, दाने भी बहुत छोटे बनेंगे। दूसरा काम क्या करता है? जो पौधों के स्टोमेटा होता है उसको खोलना बंद करने का काम करता है। इसी स्टोमेटा के खुलने से ही CO2 अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इस तरह से पोटेशियम एंजाइम को भी प्रभावित करता है। CO2 जो अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर जाती है, उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा के खोलना बंद करने में काम करता है। तो पोटेशियम में बहुत सारे काम है, खासतौर से एंजाइम एक्टिवेशन का। दूसरा काम क्या करता है? जो पौधे के अंदर जो शुगर्स बनती है, जो कार्बोहाइड्रेट बनती है, उनको ट्रांसलोकेट करना, मतलब पत्तियों से तने में ले जाना, तने से बीज में ले जाना। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो निश्चित रूप से बीज बहुत छोटे बनते हैं, चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्के का हो, चाहे धान का हो। यही कारण होता है कि हम केवल डीएपी या यूरिया पे ध्यान देते हैं, पोटेशियम वाली खाद पे ध्यान नहीं देते। तो पौधा तो हमें अच्छा नजर आता है,
नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से, लेकिन उसमें जो सीड बनता है वो छोटा बनता है। तो सीड का आकार तभी अच्छा बनेगा जब आप उसमें पोटेशियम देंगे, क्योंकि सीड का जो आकार बढ़ता है वो पत्तियों से जब उसके अंदर भोजन आता है उस वजह से होता है। और भोजन वजह का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट लेने का पोटेशियम। तो इसलिए इस खाद का काम क्या है? बीजों का आकार बड़ा करना। और जो क्लोरीन मुख्य पोषक तत्व है, क्लोरीन का काम फोटोसिंथेसिस में होता है। जब हम एमओपी डालते हैं तो जमीन के अंदर क्लोरीन जाता है, पौधे उसका शोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए ये जरूरी तत्व है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया इससे बहुत अच्छी होती है, जिससे उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मतलब भोजन बहुत अच्छा बनता है, पत्तियां अच्छी रहती हैं। फिर आता है एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटेशियम। इसमें पोटेशियम और सल्फर दोनों होते हैं। अब इसमें मैंने पोटेशियम को बता ही दिया है, सल्फर का भी मैंने आपको बताया है। तो अगर एमओपी देंगे तो पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा, एसओपी देंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट भी बोलते हैं इसे, या सल्फेट ऑफ पोटेशियम। तो पोटेशियम सल्फर दोनों हमें पौधे को मिलते हैं। फिर एनपीके में तीनों तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटेशियम। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छी खाद है, क्योंकि या तो यूरिया से नाइट्रोजन मिल रहा है, इससे केवल एनपी मिल रहा है, इससे केवल के मिल रहा है। यही एक ऐसी खाद है जो तीनों मुख्य तत्वों को देती है, नाइट्रोजन को भी, फास्फोरस को, पोटेशियम को भी। हम जब इस खाद का प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छे बेनिफिट्स हमें इसी खाद के मिलते हैं, चाहे 12-32-16 हो, 10-26 हो। लेकिन 12-32-16 बहुत कॉमन है, इसको आप बुआई के समय प्रयोग कीजिए, इससे हमें त्रिलाभ मिलेंगे, पौधे की वृद्धि बहुत अच्छी होगी, जड़ें बहुत अच्छी होंगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत अच्छी होगी, और जो बीज बनेगा, चाहे गेहूं का बने, मक्के का बने, किसी का बने, बीज बहुत मजबूत और मोटा बनेगा। फिर आता है जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर दोनों होते हैं। कैल्शियम का मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं को मजबूत करता है, सल्फर के मैंने बताया कि किस तरह से ये पौधे को सहायता कर रहा है। रॉक फास्फेट में खासतौर से फास्फोरस होता है, तो ऐसी भूमि जिसमें फास्फोरस की कमी हो, फास्फोरस रॉक फास्फेट प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस के काम को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें कैल्शियम भी होता है, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत सारे दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, बहुत सारे छोटी छोटी मात्रा में रहते हैं। आयरन भी रहता है, बहुत माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर रहते हैं, लेकिन कम मात्रा में रहते हैं। तो रॉक फास्फेट का मुख्य काम क्या है? फास्फोरस को देना। तो ऐसी भूमि जिसमें फास्फोरस की कमी हो, हमें वहां रॉक फास्फेट देना चाहिए। जिंक सल्फेट में जिंक और सल्फर दोनों मिलता है। जिंक का क्या काम होता है? जिंक का काम होता है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। देखिए, जो पौधे की लंबाई बढ़ती है ऑक्सीजन से बढ़ती है, तो ऑक्सीजन एक हार्मोन होता है, उसको बनाने का काम जिंक करता है। तो अगर जिंक की कमी होगी तो पौधे की लंबाई छोटी रह जाएगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए। और जिंक की कमी से ही धान में खैरा रोग होता है। अब जिंक का काम जो है फोटोसिंथेसिस में भी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी है, एंजाइम को एक्टिवेट करने में भी है। तो इसका मतलब उसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही है, उसको प्रभावित करता है। तो जिंक की जब भी कमी होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया अफेक्ट होती है, और हमारा जो है उपज हमें अच्छी नहीं मिल पाती। खासतौर से पौधे बहुत छोटे रहते हैं, पत्तियां बहुत छोटी रह जाती हैं। और सल्फर को हम डिस्कस कर ही चुके हैं यहाँ पे अभी। फेरस सल्फेट में आयरन होता है और सल्फर होता है। आयरन का जो काम है वो क्लोरोफिल को बनाने का है, बहुत महत्वपूर्ण काम है क्लोरोफिल को बनाना। तो जब भी आयरन की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, पत्तियां पीली होने लगेंगी। तो जो भी इन्वॉल्व है क्लोरोफिल को बनाने में, उनकी कमी से पत्तियां पीली होने लगती हैं। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। एक चेन होती है जिसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे बढ़ता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है। उसको इलेक्ट्रॉन को ले जाने के काम में जो इन्वॉल्व है वो आयरन है। तो क्लोरोफिल को बनाने में सहायता करता है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको भी बहुत अच्छा करता है। तो अगर ऐसी कमी आ रही है तो हम फेरस सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, अगर उसमें आयरन की कमी है तो। इस तरह से बेंटोनाइट सल्फर में सल्फर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड क्रॉप में तो जरूर हमें प्रयोग करना चाहिए। कॉपर सल्फेट में कॉपर होता है और सल्फर होता है। कॉपर जो है विटामिन ए बनाने में बहुत सहायता करता है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैंने अभी डिस्कस किया था आयरन में, वही काम कॉपर का भी रहता है। जो क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन चलता है और उसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। तो कॉपर की कमी जब भी होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कम होगी, और पत्तियों में जो भोजन है कम बनेगा, और उपज भी क्या होती है उससे कम हो जाती है। फिर मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज भी और सल्फर भी है। मैग्नीज जो काम करता है वो फोटोसिंथेसिस में बहुत जरूरी है। जो काम क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में करता है वही मैग्नीज भी उसी का वही काम है। तो अगर मैग्नीज नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक जाती है। तो मैग्नीज का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसलिए इनकी मात्रा की आवश्यकता कम होती है। जब कभी जमीन में कमी होती है तो इसका हम स्प्रे कर देते हैं और वो पूर्ति हो जाती है। बोरेक्स बोरॉन। अब देखिए, बोरॉन का जो फ्रूट ट्री है, हमारे फल वाले पेड़, उसमें बहुत महत्वपूर्ण काम है। फलों का साइज बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। फल इसकी कमी से छोटे रह जाते हैं, टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। जो पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो फ्रूट बनता है, वो बोरोन के कारण होता है। बोरोन की जब भी कमी होगी तो पॉलिनेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, परागण की क्रिया अच्छी नहीं हो पाती। जो फ्रूट्स बनते हैं छोटे रह जाते हैं, चाहे कटहल का हो, आम का हो, कोई भी फ्रूट्स है, खास तौर से ये छोटे रह जाते हैं। तो बोरोन का बहुत महत्वपूर्ण काम है। दूसरा, ये जितनी शुगर्स बनती हैं उनको ले जाने का काम करता है। जैसे पोटेशियम काम करता है कार्बोहाइड्रेट को लेने का, उसी तरह से बोरोन भी करता है। पत्तियों के अंदर जो शुगर्स बनी है, जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं, उसको बीज तक ले जाना। तो जैसे मक्के में मान लीजिए बोरोन कमी होगी तो मक्के के दाने बहुत कम बनेंगे, भुट्टों में गेहूं के दाने बहुत कम बनेंगे, तो जो उसकी स्पाइकलेट से खाली रह जाएंगी। धान में अगर बोरोन की कमी है तो बाली तो निकलेगी, लेकिन बाली में दाने कम बनेंगे। तो बोरोन ये काम भी करता है। दूसरा जो काम है, सेल को स्ट्रक्चर देने का काम करता है। जैसे कैल्शियम इस सेल को मजबूत बनाता है, कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, उसी तरह से बोरोन भी कोशिकाओं को मजबूत करता है, जिससे कि कोशिकाएं अपना अच्छा काम करती हैं। बोरेक्स और सोल्यूवार इसके सोर्स है। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम है और सल्फर है। मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम का मुख्य काम क्या होता है? क्लोरोफिल को बनाना। तो जब भी मैग्नीशियम की कमी होगी, क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। जब क्लोरोफिल नहीं बनेगा
तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं बनेंगे, भोजन नहीं बनेगा, पौधों के अंदर जो पत्तियां हैं पीली पड़ने लगेंगी।